हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और लेनी तो वैसे आज तक करंट जीके में था, लेकिन थोड़ा आज टाइम के कारण मैं मतलब बना नहीं पाया क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। हम आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। तो देखिए, आत्मघाती थैलियाँ मेन सब्जेक्ट है अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सामान्य चाहे जनरल साइंस हो, रीट वाले हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और पीटीआई एग्जाम, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो पहला तो जैसे आपने देखा होगा, आत्मघाती थैलियां। जीव विज्ञान के विद्यार्थी या एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जानते कि ये जो आत्मघाती थैलियां क्या होती है। तो आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं? आत्मघाती थैलियां कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम। इनका मैंने एक और नाम देखा था, जिसमें नाम लिखा था लयन काय भी कहते हैं इनको, लयन काय। तो देखिए लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं? पहले बात है आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। लेकिन लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं? मेन अपना क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं। तो देखिए, जैसे कोशिका रहती है और ये कोशिका में जैसे केंद्रक, और यहाँ पर ये गाल्जी काय पाए जाते हैं। ये गाल्जी काय की कोशिकाएं। तो ये कहीं भी स्वतंत्र रूप से वितरित रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में ये लाइसोसोम है। तो ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम होते क्या है, थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। ये लाइसोसोम है, यानी कि एक प्रकार से थैलियां होती है गोलाकार या अंडाकार रूप से। तो याद रखिए, लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? पहला तो यह है कि लाइसोसोम का जो है निर्माण किससे होता है? तो ये होता है गाल्जी काय के टूटने से। याद रखिए, गाल्जी काय के टूटने से यानी गाल्जी काय में ये छोटी छोटी पूटिकाएं रहती है। तो ये जब पूटिकाएं जब टूटती है, गाल्जी काय से अलग होती है, तो स्वतंत्र रूप से क्या बन जाती है? लाइसोसोम कहलाती है ये। तो याद रखिए, निर्माण किससे होता है? गाल्जी काय के टूटने से। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलियां कहते हैं। आत्मघाती थैलियां किसको? लाइसोसोम को। देखिए, इनका एक और नाम है, इनको पाचक एंजाइमों का भंडार भी कहा जाता है। पाचक एंजाइम का भंडार भी कहा जाता है। यानी इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो जो लाइसोसोम है, इसको आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं, समझिए। ये लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम है अंदर भरे रहते हैं और एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं। तो ये एंजाइम होते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश ये झिल्ली फट जाए, तो सारे के सारे एंजाइम बाहर निकल आएंगे और ये कोशिका की जितनी भी संरचनाएं हैं सबका क्या कर देंगे? पाचन कर सकते हैं। और जब कोशिका की सारी संरचनाओं का पाचन हो जाएगा, तो कोशिका का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और कोशिका की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इनको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलियां। एक बार फिर समझिए, यदि लाइसोसोम की झिल्ली फट जाए तो सारे पाचक एंजाइम बाहर कोशिका में निकल आएंगे और ये कोशिका की सभी संरचनाओं का पाचन कर सकते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलियां कहते हैं। एक चीज तो आप समझ में आएगी कि इनका निर्माण किससे होता है? गाल्जी काय के टूटने से। यानी गाल्जी काय की कोशिकाएं टूटती है तो वह क्या बनाती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो ये भी समझ में आ गया आपके कि लाइसोसोम को मतलब ये आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसके एंजाइम सारे बाहर निकल आए तो कोशिका की सभी संरचनाओं का पाचन कर सकते हैं, इसलिए आत्मघाती थैलियां कहते हैं। दूसरा पाचक एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम भरे होते हैं।
जो भिन्न भिन्न क्रियाओं में काम आते हैं। और इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण याद रखना, जो आरबीसी रहती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, लाइसोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, देखिए जो रक्त का प्रवाह होता है तो रक्त के प्रवाह के विपरीत, जैसे रक्त का प्रवाह इधर है तो ये इसके विपरीत गति करती है, या यूं मानिए धमनियों की दीवारों के साथ साथ ये डब्ल्यूबीसी गति करती है, ये डब्ल्यूबीसी है। और अगर इनको कहीं भी जीवाणु दिखाई देते हैं तो ये जीवाणु का भक्षण यानी निगल जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ये जीवाणु है, ये थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, जैसे ये जीवाणु है ये, और ये है डब्ल्यूबीसी। अमीबी आकार की हो सकती है, अनियमित आकार की हो सकती है, तो ये है डब्ल्यूबीसी। जब ये जीवाणु इसके स्पर्श करेगा डब्ल्यूबीसी की झिल्ली के, तो डब्ल्यूबीसी की झिल्ली फट जाएगी और फटते ये जीवाणु अंदर आ जाएगा। जीवाणु अंदर आते ये चारों तरफ से परिबद्ध हो जाएगा, यानी ये जीवाणु। और जो है ना लाइसोसोम, किसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम जो है इनकी जो भित्तियां फटेगी और फटते ये जीवाणु का भक्षण कर देंगे। तो लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो जीवाणु को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए डब्ल्यूबीसी में इनकी मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए कहते हैं ना डब्ल्यूबीसी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूं माने कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है डब्ल्यूबीसी दो प्रकार से। डब्ल्यूबीसी याद रखिए दो प्रकार से जो है हमारी सुरक्षा करती है डब्ल्यूबीसी। एक तो ये प्रतिरक्षी प्रोटीन उत्पादन करती है, प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती है। और एक डायरेक्टली जिसको कह सकते हैं किल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये भी आप बताया मैंने, यानी धमनियों की दीवार के साथ साथ डब्ल्यूबीसी गति करती है, रक्त में उपस्थित जीवाणु का भक्षण कर देती है। और दूसरा है ये जो प्रतिरक्षी प्रोटीन ये निर्माण करती है, इसमें यहाँ बता देता हूँ, ये प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं। एक तो होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, और एक होता है एल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। तो ये दो प्रतिरक्षी प्रोटीन है। ऐसे देखे तो कितने हो गए, चार हो गए, तीन तो ये एक चार। तो एल्ब्यूमिन और एल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन ये जो प्रतिरक्षी प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षी यानी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में जब विषैले पदार्थ जाते हैं तो उनके विषैले पदार्थों को क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। जैसे बुखार जब आ जाता है शरीर में तो क्या है, पैरास्टामोल ली जाती है। तो पैरास्टामोल क्या करती है, जो टेम्परेचर होता है उसको कम करती है, यानी मुख्यतः थैलेमस और हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती है। तो यह प्रतिरक्षी प्रोटीन हमारे शरीर को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक था महत्वपूर्ण। ये सोचा भाई जैसे मान लो ऑनलाइन करंट जीके का नहीं हो सका ना, तो जो भी स्टूडेंट है कम से कम ये तो देखे से 5 मिनट, ताकि आपको भी इंतजार नहीं करना पड़े। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, बाकी कल स्टडी करेंगे।